जय हिंद फ्रेंड। वेलकम इन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आज का टॉपिक है, ये करंट टॉपिक है और आपने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह से सुन रखा हो और थ्रू न्यूज मीडिया या फिर आपका सोशल मीडिया। तो ये जो अरावली रेंज का जो है क्या ये एक्चुअली, और ये इतना क्यों मतलब करंट में इसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों है। तो इसी पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ और आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगा और समझ पाएंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए या फिर कोई भी नॉन टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अरावली रेंज? अरावली रेंज जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं फोल्ड माउंटेन आपके जो होते हैं वो दो तरीके ऐसे होते हैं कि दो प्लेटें हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में कोलाइड करेंगी फेस टू फेस, तो जो माउंटेन बनेगी वो हम फोल्ड माउंटेन। एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन दूसरा ये है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये आपको राजस्थान, दिल्ली और कुछ पार्ट इसका हरियाणा ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर remnant of ancient organic movement बैरियर, अगर हम इसकी बात करें तो ये बैरियर की तरह भी है, यानी कि डेजर्ट और प्लेन्स के बीच। यानी एक तरफ आपका प्लेन है, दूसरी तरफ आपका बैरियर, सॉरी, डेजर्ट। और इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा एंशियंट रिवर, एंशियंट रिवर में आपको जैसे इसमें सीजनल रिवर भी हैं जो जिनका ओरिजिन पॉइंट है वो अरावली ही है। जैसे आपका बनास है, लूनी है, साहिबी है, फिर बनगंगा है। मिनरल रिच है, रीजन है, एंशियंट टाइम से ही। तो मिनरल्स में अगर हम बात करें तो कॉपर है आपका, जिंक है, लेड है, मार्बल है, लाइमस्टोन। दीज आर सम minerals you can find in अरावली रीजन। और एक आपको ये बेल्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बेल्ट है आपकी खेतरी, कॉपर बेल्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं खेतड़ी। खेतरी जो यहाँ पे है, ये एक नहीं, खेतड़ी। तो ये भी ये इंडिकेट करता है कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फैली है। ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको मैप पे भी आप मार्क कर सकते हैं, ये भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी उनको इसके बारे में जानकारी होगी। अब हम इस पे बात करते हैं कि इसका करंट कंट्रोवर्सी क्या है। करंट कंट्रोवर्सी इस पे ये हुई है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट जो है, उसने क्या किया, इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने जो है एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का पर्पज ये था कि इसका इस पे रिपोर्ट दें, अरावली जो रेंज है उस पे रिपोर्ट देने के लिए। तो उसने ये रिपोर्ट दी, उसमें ये है कि यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन, यानी कि उसकी जो अरावली की डेफिनेशन है, ये उसने मतलब सुप्रीम कोर्ट में अभी लास्ट मंथ नवंबर में दी है। उसकी बेसिस पे ये हुआ है कि जो भी आपके पहाड़ हैं मोर देन 100 या फिर इक्वल टू 100, वही आपको जो है अरावली माने जाएंगे और उसके अलावा जो भी है वो नहीं मानेंगे। मेन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये चीज हम कह सकते हैं कि मोर देन 90% पार्ट ऑफ अरावली इज अंडर 100 मीटर, कि जो भी वहाँ की हिल्स हैं, जो भी वो
लेस देन 100। तो अगर वो लेस देन 100 है, तो वो फिर आपका 90% पार्ट आपका लीगल प्रोटेक्शन के अंडर ही नहीं आ रहा, तो उस पे कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, इसने सबसे ज़्यादा इसके जो प्रोटेक्ट का रीजन है वो यही है, बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द पार्ट probably has been डिस्टर्ब। तो इसके अलावा जैसे हम बात करें अंडर दिस रूल, क्या हुआ कि मैंने लोअर हिल्स विलेज है यहाँ पे इसका एंड दैट वे पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंटिन्यू माइट नो लॉन्गर क्वालिफाई अराबली। तो बहुत सारा जो पोर्शन है वो क्वालिफाई नहीं, तो उसकी डेफिनेशन में ही नहीं फिट हो रहा। तो इसके अलावा आप अगर बात करें एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन में जो लीगल प्रोटेक्शन में, और माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इंक्रीजिंग एनवायरमेंट, मेन जो थ्रेट है वो है एनवायरमेंटल रिस्क। समझ पा रहे हैं? तो एनवायरमेंटल रिस्क एक इसका रीजन कह सकते हो जो प्रोटेस्ट है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्शन कह सकते हो। अब हम बात करते हैं जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, जो एक्सपर्ट हैं वो उस पे क्या, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये इसमें मैंने 4-5 पॉइंट ऐड कर रखे हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हैं। तो इससे मेन जो चीज़ें हैं ये कुछ ऐसी हैं कि loss of protection 90% of range, some reports suggest up to 90% of the existing arable landform may be excluded from protection under the new definition. दूसरा है माइनिंग थ्रेट। अब लोअर हिल्स if not legally recognized arable could be open to mining leases and commercial exploitation threatening ecosystems। कहीं न कहीं ये है कि अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई, इस चीज़ को समझ पा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये कहीं न कहीं ये थ्रेट है लॉजिकली, या फिर जो भी उसके माइनिंग के जो भी रिसोर्सेस हैं या फिर जो भी माइंस हैं ओपन टू माइन हो जाएंगी, और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेट पे कैसे पड़ेगा। वाटर जो रिचार्ज हो जाता है, ये जो वाटर टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहता है, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर ये डिक्लाइन हो जाए, जो आपकी डस्ट स्टॉर्म में हीट वेव्स ये बढ़ सकती हैं। एयर क्वालिटी अब दिल्ली दिल्ली एंड एनसीआर का जो एयर क्वालिटी है ये भी, इसका लेवल भी गिर सकती है, इसका एक्यूआई बढ़ जाए। तो ये ऐसे कुछ थ्रेट हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं सोचना और नेसेसरी हो जाए। अब इसी में अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है अगर ऐसी चीजें होंगी तो, क्योंकि उसका पोषण ही जब मैक्सिमम पोषण जब उसका अ, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें थ्रेट की अगर हम बात करें तो उसका एक थ्रेट ये है कि सोशल एंड कल्चरल कंसर्न, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रैवल कम्युनिटी, और भाई इसको मतलब कहीं न कहीं वो लोकल कम्युनिटी आल्सो ये, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं थ्रेट उनके लिए होगा, क्योंकि एंसेस्ट्रल लैंड है, वाटर है, लाइवलीहुड। ट्राइबल्स जो ग्रुप हैं वो हमेशा जल, ज़मीन और जंगल की बात करते हैं, और ऐसा नहीं वो बात ही करते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, कि वो इसको अपने एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी मानते हैं या फिर वो अपने एंसेस्ट्रल की चीज़ें मानते हैं, उसकी बेसिस पे वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अभी करंट में जो चल रहा है वो कहीं न कहीं एक प्रॉब्लमैटिक तो है ही है, और इसके आने वाले टाइम में हमें अगर ऐसा होता है, तो आने वाले टाइम में हमें इसके बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो इसके अलावा अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? तो ऑफ़िशियल जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने क्लेरिफाइड किया है कि जो भी माइनिंग लीजेज जो हैं, माइनिंग जो लॉज हैं उनको अभी उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं,
और उनमें कोई भी आप रिलैक्सेशन नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो ये बात बोल रहे हैं कि यार आप ले दें इन दैट प्रोटेक्शन इन प्रायोरिटी। भाई प्रायोरिटी तो आप दे रहे हो, लेकिन जब आप डेफिनेशन ही ऐसी बनाए हो, कहाँ से फिर ये प्रायोरिटी इसमें आ रही है? तो ये एक प्रोटेक्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक रीजन हो सकता रीजन है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो उसका छूट ही जाएगा अरावली रेंज, अरावली की डेफिनेशन में आने से। तो जब डेफिनेशन में ही नहीं आएगा तो उसका क्या है, उसका लीगल प्रोटेक्शन आप कर पाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ongoing afforestation ecosystem zone notification and stay monitoring to safeguard the health। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि कोर्ट आल्सो डायरेक्ट कि साइंटिफिक मैप द अरावली रेंज बाउंड्री, मतलब आपको अरावली जो बाउंड्री है उसकी रेंज की, तो उनको आपको मॉनिटर करना है और साइंटिफिक मैपिंग भी करनी है, नॉट ओनली मॉनिटरिंग। डेवलप मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। तो सस्टेनेबल माइनिंग के लिए आपको एक काम मिलेगा, ये आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का करंट डायरेक्शन। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आई होप कि आपको समझ में आया हो पूरा। आपको भी मैं आगे इसमें जो है आपकी थोड़ी ऐड कर दूँगा। इसके साथ-साथ आपको मेन इसमें रीज़न ये है कि आपको एक करंट इश्यू समझना, जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। और एक जनरल बेसिस पे ये था कि कोई कॉमन पर्सन इसको देख रहा होगा वीडियो को, तो उसके लिए भी है कि हेल्पफुल है इसको समझने के लिए। तो एक इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया कि जो करंट कंट्रोवर्सी है ये है, और एक्सपर्ट इस पे क्या बोलते हैं, इसके साथ-साथ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ओके। इसके साथ-साथ आपको एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ इस वीडियो के एंड में कि जो जिस टाइप के आपके जो माउंटेन्स अरावली में फॉल्ट टाइप के माउंट, आपको ये बताना है कि दुनिया में इसके अलावा फॉल्ट माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया में हम्म, अरावली के अलावा। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम्म, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आपको करंट इशू भी समझने में आपको हेल्प करेगा। और ये आपको जो मैंने आपको एक ऑलरेडी बता रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके मैं आपको वीडियो टाइम टू टाइम देता रहूँगा और करंट इशू पे मैं वीडियो डेली को प्रोवाइड कराता रहूँगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो आप इसको आगे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।